तो आज हम अपना पहला डाउट सेशन लेके आए हैं, जिसमें लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। इनका जवाब मैं इस लेक्चर में देने वाला हूँ। मेनली दो सवाल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सर जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस में क्या अंतर है, और हम जो कोड जो रन करते हैं वो नोड.जेएस के टर्मिनल में जो कोड रन करते हैं और विंडो के टर्मिनल में जो चीज़ कोड रन करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग से भी, क्योंकि अगर ये दो चीज आप समझ गए तो आपको रियल में पता चलेगा नोड.जेएस किस तरह से वर्क करती है। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये लेक्चर से आप अपना बेस बना सकते हैं कि नोड.जेएस का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है और जावास्क्रिप्ट का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, नोड.जेएस को रन करने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। इस सब चीजों के बारे में हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। कि डेफिनेशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूज फॉर एडिंग इंटरेक्टिव टू वेब पेज। जैसे कि इसमें साफ पता चल रहा है जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज होती है वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। इंटरेक्टिव मतलब एनिमेशन, इंटरेक्टिव का मतलब ये समझो एनिमेटेड बनाने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऑन क्लिक परफॉर्म करने के लिए, कोई भी इवेंट परफॉर्म करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आते हैं नोड.जेएस पे कि नोड.जेएस की डेफिनेशन क्या बोलती है। नोड.जेएस इज ए रन टाइम एनवायरनमेंट। तो नोड.जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आउटसाइड ब्राउजर। तो पहली बात, नोड.जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो नोड.जेएस कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को यूज करता है। जावास्क्रिप्ट को नोड.जेएस एज ए यूज करता है एज रन टाइम एनवायरनमेंट, वो भी आउटसाइड ब्राउजर। ये चीज ध्यान रखना, रन आउटसाइड ब्राउजर। ये ब्राउजर पे वर्क करती है, ये आउटसाइड ब्राउजर यूज करती है, तो इसलिए इनमें ये मेनली डिफरेंट है। तो अगर बात करें रन की, तो ये रन करेगा क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, सफारी पे, मेनली ब्राउजर्स पे रन करेगा। और इसकी बात करें ये कहाँ पे रन करता है नोड.जेएस, नोड.जेएस रन करता है V8 इंजन पे, लाइक क्रोम। जैसे कि क्रोम के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का रन करने के लिए V8 इंजन की जरूरत पड़ती है, उसी हिसाब से नोड.जेएस भी V8 इंजन का यूज करता है, अपना वर्क करता है सर्वर साइड पे। तो क्या समझ आया कि सर्वर साइड पे वर्क करता है नोड.जेएस, और उसके अंदर बिल्ट इन होता है V8 इंजन, कि उसके अंदर इनबिल्ट V8 इंजन होता है जैसे क्रोम में होता है, उसी के थ्रू वो अपना कोड रन कर पाता है। ठीक है, सेकंड डिफरेंट आपको कंफर्म समझ आ गया होगा। तीसरा डिफरेंस, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि डोम पढ़ी होगी आपने, BOM पढ़ी होगी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या फिर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इन सबको मैनिपुलेशन के लिए काम आता है, फॉर्म वैलिडेशन के काम आता है, एनिमेशन के लिए काम आता है। ये सब चीजें इसके पर्पस है, पर मेनली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। क्लाइंट साइड मतलब जो यूजर से इंटरेक्ट करने वाली लैंग्वेज, उसी को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। नोड.जेएस का क्या पर्पस है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। जैसे कि इसमें आप API बना सकते हो, बैकएंड सर्विस बना सकते हो, रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हो बैकएंड पे, फाइल सिस्टम ऑपरेशन बना सकते हो। जितनी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है ये उसमें काम आता है। तो क्लाइंट और ये सर्वर, ठीक है। और एनवायरनमेंट की बात करें तो इसको जरूरत पड़ती है ब्राउजर की, जिसमें जावास्क्रिप्ट इंजन हो। ऐसे ब्राउजर जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन हो, ये उसी पे ही रन कर पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोम में V8 होता है। अब इसके एनवायरनमेंट की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज को। जैसे कि फाइल सिस्टम, FS सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, OS भी आगे चल के पढ़ाऊंगा, सर्वर हम खुद अपना बनाएंगे, नेटवर्क सर्वर। तो ये सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये सब एनवायरनमेंट में ये रन करता है। ठीक है। APIs की बात करें तो API भी ये यूज करता है ब्राउजर रिलेटेड स्पेसिफिक API, लाइक डॉक्यूमेंट का यूज करके, या फिर विंडो डॉट डॉक्यूमेंट का यूज करके, अलर्ट का यूज करके, फैच API यूज करके। ये सब ब्राउजर के पार्ट हैं। अगर इसमें API की बात करें तो ये नोड स्पेसिफिक API यूज करता है, जैसे फाइल सिस्टम की API हो गई, HTTP में आपको पढ़ाने वाला हूँ, पाथ में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ऐसी चीजें यूज करता है जो ब्राउजर में अवेलेबल ना हो। तो इसकी API और इसकी API दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है। एग्जाम्पल आप सभी को पता ही चल गई होगी कि बटन क्लिक पे पॉपअप दिखाना, अपडेट वेब पेज करना डायनेमिकली। इसका एग्जाम्पल कि वेब सर्वर क्रिएट करना, आने वाले 1-2 लेक्चर में मैं आपको वेब सर्वर क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। हैंडल करना API रिक्वेस्ट को, और रीड राइट फाइल्स आप कर ही चुके हो। तो ये सब इसके प्रॉपर एग्जाम्पल हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। थ्योरेटिकली तो आपने बहुत समझ लिया कि क्या अंतर है जावास्क्रिप्ट में, नोड.जेएस में। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो यहाँ मैंने देखो नोड.जेएस की एक ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है। इसी को राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद क्रोम में चले जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है।
यहाँ मैंने क्रोम खोल लिया, तो देखो क्रोम में आप क्या कर सकते हो, 2 + 3, देखो 5 आ गया। अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, या फिर बोले ये विंडो के ब्राउजर की प्रॉपर्टी है, डोम या बीओएम की प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू आप ये एडिशन कर पा रहे हैं। और सेम एडिशन करके देखते हैं हम अपने नोड जेएस के एनवायरनमेंट में। तो नोड जेएस का एनवायरनमेंट के लिए यहाँ से एक टर्मिनल ओपन कर लो, या नॉर्मल टर्मिनल इस तरीके से ओपन कर लो, या सीएमडी ओपन कर लो, या जिसके पास मैक सिस्टम है वो अपना नॉर्मल टर्मिनल भी ओपन कर सकता है। वहां जाके आपको लिखना है नोड, अगर आपके सिस्टम में नोड है तो सिंपल नोड लिखो। तो इस तरीके का एक कंसोल ओपन हो जाएगा आपके सामने, जिसको क्या बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूँ, REPL। REPL कंसोल आपके सामने ओपन हो गया। इसमें भी आप वही वर्क कर सकते हैं जो क्रोम में कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके अंदर भी V8 इंजन होता है REPL के अंदर, और क्रोम में भी मेरा V8 इंजन ही वर्क कर रहा है। तो इसको भी करके देखते हैं, 2 + 3, इसने भी देखो 5 दे दिया। तो अभी तो आप, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप तो कह रहे थे इसमें बहुत डिफरेंट है इन दोनों में, चीजें तो ये एक जैसा कर रहा है। देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन तो ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ विंडो और एंटर करता हूँ, तो विंडो रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गए, अलर्ट आ गया, जो भी विंडोज के डॉक्यूमेंट हैं मल्टीपल होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, जितनी भी चीज़ें सारी यहाँ पे आ गई। तो क्या यही चीज़ REPL ओपन कर पाएगा? तो लिखता हूँ विंडो और एंटर करता हूँ। देखो विंडो नाम की इस पर कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है इसमें V8 इंजन यूज़ करता है एज ए सर्वर साइड, पर इसके अंदर ब्राउज़र की फैसिलिटी है नहीं। तो ये जो विंडो है ये ब्राउज़र की फैसिलिटी है, इसके अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। और देखो जैसे इसमें कर सकते हैं हम विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट करते हैं और एंटर करते हैं, तो देखो डॉक्यूमेंट फाइल आ गई। जैसे कि जो इसकी डॉक्यूमेंट फाइल थी, जिस हिसाब से वेबसाइट बनी थी, HTML हेड बॉडी ये सब आ गई। इसमें विंडो डॉट डॉक्यूमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब ठीक है, आपने इतना सब चीज़ तो सीख ली कि थोड़ा सा तो डिफरेंट है इसमें। तो इसमें अगर विंडो है तो इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इसके सारे जितने भी एनवायरनमेंट है उसको पता लगा सके। उसके लिए इसमें होता है ग्लोबल। ग्लोबल आप करोगे तो ग्लोबल से आप सारी चीज़ सीख पाओगे जो विंडोज़ काम करती है, जैसे क्लियर टाइम इंटरवल, सेट टाइम इंटरवल, ये सारी चीज़ आपको पढ़ी हुई है मेरी जावास्क्रिप्ट में, मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई है। तो ग्लोबल से आप सारी ग्लोबल फाइल देख सकते हैं, जैसे इस विंडो से आप ग्लोबल फाइल देख सकते हैं। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ग्लोबल से सारी चीज़ देख सकता हूँ, वो कैसे देख सकता हूँ? अब देखो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, नॉर्मल टेस्ट या फिर नॉर्मल env फाइल डॉट जेएस करके क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा ग्लोबल डॉट कंसोल डॉट लॉग, इस तरह से लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं हेलो। ठीक है, हेलो फ्रॉम env फाइल। तो इसको रन करोगे तो आप जैसे यहाँ से टर्मिनल ओपन करोगे, और टर्मिनल में सीधा लिखना है आपको नोड एनवायरमेंट फाइल डॉट जेएस। तो इस तरह से आपका ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ से जो ग्लोबल काम करता है वही वहाँ विंडो काम करता है। मैं इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ चला के देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, इतना। तो इसमें देखो, अच्छा डबल डॉट हो गया तो इसलिए नहीं समझा, एक डॉट हटा देते हैं कंसोल लॉग से पहले। इसमें एंटर करता हूँ, देखो यहाँ भी एक सेम फाइल आपको रन होके मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ विंडो काम करता है वो यहाँ ग्लोबल काम करता है। तो ठीक है, दोनों के आपके समझ गए मेथड। यहाँ पे ग्लोबल काम करेगा तो यहाँ पे वही चीज विंडो काम करेगी, क्योंकि इसमें विंडो है और इसमें V8 इंजन है, तो V8 इंजन ग्लोबल से आप कर सकते हो काम। अब मैं एक चीज और नहीं सिखाता हूँ आपको कि हम ये दो दो चीज यूज क्यों करें। पहली बात तो हमें ये दो दो चीज यूज करने की जरूरत क्या है, जबकि ये हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो इसके में एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल दिस। ग्लोबल दिस क्या है, इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझना। वैसे ये ES11 2020 में आया था। तो ES11 के बाद हमें बार बार हर किसी के लिए अलग अलग यूनिवर्सल वे यूज करने की जरूरत नहीं ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए। इसका मतलब क्या है, ग्लोबल दिस इज ए स्टैंडर्ड वे टू एक्सेस द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। कि जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल दिस से आप एक स्टैंडर्ड बना दिया है, कि जो ECMAScript वालों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, ग्लोबल दिस को यूज करके आप सारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। नो मैटर वेयर इज योर कोड रन, कि कोई मैटर नहीं करता आपका कोड कहाँ रन हो रहा है, आपका कोड ब्राउजर में रन हो रहा है, नोड.js पे रन हो रहा है, या वेब वर्कर्स पे रन हो रहा है, इससे कोई मैटर नहीं करता। अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि यहाँ आप विंडो लिखो, यहाँ पर आप ग्लोबल लिखो।
आप सिंपल ग्लोबल दिस लिखो, उससे एक्सेस हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती थी, ब्राउजर के लिए विंडो लिखना पड़ता था, नहीं तो सेल्फ लिखना पड़ता था। इसमें जैसे मैंने विंडो लिखी है ब्राउजर में, आप सेल्फ भी लिख सकते हैं। सेल्फ लिख के एंटर करते हैं तो अभी सेम ही चीज आएगी, ठीक है। और नोड.जेएस में हमें ग्लोबल लिखना पड़ता था, वेब वर्कर में हमें सेल्फ लिखना पड़ता था, तो ये तीन चीज अलग अलग लिखनी पड़ती थी। तो 2020 के बाद ECMAScript में ES11 में ग्लोबल दिस इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ग्लोबल दिस, ग्लोबल दिस, दिस, तो इसमें भी सेम ही वर्क करेगा। जो ये कर रहा है वही सेल्फ कर रहा है, वही विंडो कर रहा है। अब इसमें देखोगे, इसमें देखते हैं, इसमें लिखता हूं मैं नोड, REPL ओपन हो गया, तो इसमें लिखता हूं मैं ग्लोबल दिस। इसमें देखो ग्लोबल वैल्यू जितनी भी थी सारी ग्लोबल दिस से एक्सेस हो गई। और यहाँ भी आप ग्लोबल दिस ही लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल दिस लिखेंगे और यहाँ पे Ctrl+C करो पहले और अपना चला के देखो इस फाइल को, तो इससे भी चल जाएगा, आपका ग्लोबल दिस से भी चल जाएगा। इफ नॉर्मल डिफरेंस समझ गए होगे जावास्क्रिप्ट विंडो में कैसे रन होती है और नोड.जेएस में किस तरीके से रन होती है, कि कौन कौन सी चीज़ नोड.जेएस में हमारी अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ हमारी विंडोज़ के साथ अवेलेबल है। इस चीज़ से आप समझ जाओ कि है जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रही है नोड.जेएस में, पर वो कम्प्लीटली डिफरेंट वे से यूज़ हो रही है। इसमें डिफरेंट पर्पस है नोड.जेएस का, और जावास्क्रिप्ट का एक डिफरेंट पर्पस है। जावास्क्रिप्ट का पर्पस ओनली फ्रंट एंड तक लिमिटेड है और नोड.जेएस का पर्पस बैक एंड तक लिमिटेड है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो कोर्स मैं आपके लिए फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूँ वो आपको पैसों में काफ़ी रेट में मिलेगा, और जो बड़े बड़े डेवलपर हैं इन सबको पढ़ाने के लिए काफ़ी चार्ज करते हैं।